हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारा प्यारा चैनल एके फिजिक्स क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। लेकिन कौन सा पेपर का? जी हाँ विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 6 और सबसे टफ चैप्टर, सबसे टफ पेपर जो बच्चों को लगता है, हालांकि मेरे पास जो ट्यूशन पढ़े उनको नहीं लगता होगा, उनका जो सबसे टफ है वो कुछ और नहीं बल्कि DSC 3 है, जिसका नाम है क्लासिकल डायनामिक्स। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके लिए हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक आउटकम देख लेते हैं कि आज की क्लास में, आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहली बात तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर इम्पोर्टेंट शॉर्ट्स क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे। दूसरी बात हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन क्या क्या आएंगे। और तीसरी बात जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर वो होगा हाउ टू राइट इन एग्ज़ाम, एग्ज़ाम में लिखेंगे कैसे। ठीक है, सो प्यारे साथियों, मेरा नाम है अरविंद कुमार वर्मा और स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से हमारा चैनल में, जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार और दुलार दिया है। सो यूट्यूब में एक थोड़ा सा छोटा सा योगदान है आप लोग की तरफ से, और आप लोग को एक छोटा सा योगदान है कि जहाँ पर लोग 1500-2000 रुपये एक फ़ीस का एक पेपर का पढ़ाने का लेते हैं, वो हम 625 रुपीज़ में ओनली एक पेपर को हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को बाय द हेल्प ऑफ जूम ऐप, मतलब ऑनलाइन से पढ़ा रहे हैं। जिस तरह अभी आप वीडियो देख पा रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से आपका उसमें पढ़िएगा और आपको पढ़ाया जाता है इस तरह से, ताकि आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं हो। सो अगर आप लोग किसी भी पेपर में कमज़ोर हैं, जैसे अभी DSC 4 जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, DSC 4 स्टार्ट हो रहा है 2 तारीख से, 2 जुलाई से DSC 4 स्टार्ट हो रहा है। सो स्टूडेंट्स हु वांट टू प्रिपेयर फॉर DSC 4 दे कैन कॉल मी बाय द हेल्प ऑफ दिस नंबर which is my official number. Okay, so let's move to our video. Okay, so the channel name is AK Physics Classes and we will see the what are the mistakes to not doing in exam, means हम लोग को कौन सा काम एग्ज़ाम में नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट है हमारा सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एंड जनरलाइज्ड वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स एंड जनरलाइज्ड वेलोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, इसका डेफिनेशन के साथ में एक्सप्रेशन भी। ठीक है, नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स पोजीशन ब्रैकेट, पॉइजन ब्रैकेट। पॉइजन ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तीसरा है पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये कोई भी एग्ज़ाम में नहीं छोड़ेगा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और चौथा हमारे पास टाइम डायलेशन, ठीक है, एंड लेंथ कंट्रैक्शन। पांचवा जो है हमारे पास वो है हैमिल्टन प्रिंसिपल। सो ये 5 तरह के हमने क्वेश्चन बताए हैं आपको। सो ये अगर 5 तरह के आप लोगों ने कर लिए, 5 तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस, तो आप लोग को जो है सो एग्ज़ाम में आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, और ये 5 में से कोई भी 3 आप लोग को डेली कर जाएगा। ठीक है, सो ये हम आप लोग के साथ वादा कर रहे हैं स्टूडेंट्स। सो आप लोग बिल्कुल भी किसी तरह से टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे कैसे क्या होगा। ओके, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट में लॉन्ग क्वेश्चन रहता है वो हम लोग देखते हैं। कभी कभी यूनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं ना, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को मिला करके एक लॉन्ग क्वेश्चन बना देते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस को 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन को मिला करके एक लॉन्ग बना देते हैं। तो आप लोग को जितना हम गैस कर रहे हैं सब पढ़ना है, कोई शॉर्ट और कोई लॉन्ग के जैसा नहीं, सबको जो विजुअल में उसको पढ़ाया गया है वो भी आपको पढ़ना है। सो नेक्स्ट इज लेग्रांजियन एंड यूलर लेग्रांजेज इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। दूसरा हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, अभी यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोग एग्ज़ाम में कैसे लिखिएगा। सो एग्ज़ाम में लिखने का सबसे पहला तरीका पहला है यहाँ पर एग्ज़ाम में लिखने का कि आपका हैंड राइटिंग शुड बी वेरी गुड, हैंड राइटिंग शुड बी वेरी गुड। ठीक है, हैंड राइटिंग गुड होना चाहिए आपका पहला चीज़। दूसरा नो कटिंग, कटिंग आपका जो है सो नहीं होना चाहिए। तीसरा डोंट लेफ्ट एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को आपको क्या करना है यहाँ पर छोड़ना
नहीं है, ठीक है। और चौथा स्टूडेंट जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा आप लोग को एग्जाम में लिखने का तरीका होता है टेक सम मार्जिन। टेक सम मार्जिन मतलब आप लोग को दोनों साइड, जैसे एक पेज है हमारे पास, तो पेज के दोनों तरफ जो है सो कुछ मार्जिन छोड़ देना पड़ेगा और आपको उसके बीच में ही लिखना है, ठीक है। सो ये 4 मेथड हमने बताए हैं आपको एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है। सो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। सो हैमिल्टोनियन एंड हैमिल्टन हार्मोनिक ऑसिलेटर। हैमिल्टन फॉर अ हार्मोनिक ऑसिलेटर कैसे कैलकुलेट करते हैं। एंड फोर्थ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ नोन एज मिन्कोस्की स्पेस। एंड द फिफ्थ इज अ स्पेस लाइक, टाइम लाइक, लाइट लाइक। स्टूडेंट्स आप लोग में से कोई चाहते होंगे कि DSC 3 का क्रैश कोर्स बताया जाए, और क्रैश कोर्स में से आपको सिर्फ और सिर्फ जो अभी यहाँ इम्पोर्टेंट बता रहे हैं वही कराया जाएगा। तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं बाय द नंबर विच इज़ गिवन हियर 9608375162, ओके। और यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप, अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर, ओके। सो इन द नेक्स्ट वी विल सी द मैक्सवेल इक्वेशन इन टेंसर फॉर्म, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग के पास लैग्रांजियन इक्वेशन को डिराइव करना है फ्रॉम हैमिल्टन प्रिंसिपल से, ओके। सो ये 4 क्वेश्चन था आप लोग का हमारे पास यहाँ पर, 8 क्वेश्चन था टोटल। सो अब हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम लोग एक ऐसा काम कर ले रहे हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम में अवॉइड क्या करना है, व्हाट शुड बी अवॉइड इन योर एग्ज़ाम, ओके। सो अवॉइड पहला चीज़ ये करना है, डोंट टेक चीटिंग। चीट जो है, चीट पेपर को एग्ज़ाम में मत लेके जाइए। दिस इज योर लास्ट सेमेस्टर, दिस इज योर व्हाट स्टूडेंट्स, दिस इज योर लास्ट सेमेस्टर, सो डोंट टेक चीट, ओके। अदरवाइज यू विल बी एक्सपेल्ड एंड देन योर 1 ईयर विल बी फॉल डाउन एज योर लाइफ। आपका ज़िंदगी का 1 साल जस्ट टेंशन में गुजर जाएगा, ठीक है। सो ये पहला और सबसे बड़ा हमारा था यहाँ पर, चीट नहीं ले जाना सबसे बड़ा डिसीजन, ओके। इन द सेकेंड विल सी दैट हम लोग को और क्या करना चाहिए, लेट नहीं होइएगा एग्ज़ाम में, डोंट बी लेट, ओके, डोंट बी लेट, है ना। सो लेट आपको नहीं होना है, ठीक है। इस तरह का गलतियाँ आप लोग नहीं कीजिए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए अभी हम बता दे रहे हैं, आप लोग बार बार हमको मैसेज नहीं कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए चैनल पर जाइएगा, और चैनल पर जाने के बाद आपको मिलेगा वहाँ पर कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी में जाइएगा तो वहाँ पर आपको पोल आएगा पर डे, पोल आएगा पर डे, आपको उसका आंसर देना है और उसको आप लोग क्या करना है, अपने कॉपी में लिखना है। इससे आपका MCQ क्लियर हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स, ओके। सो आज के लिए हमने 8 क्वेश्चन को गैस किए हैं इसमें लॉन्ग में, और 5 क्वेश्चन को शॉर्ट में। सो टोटल हमने 13 क्वेश्चन गैस किए हैं, और 13 में से जितना लिखना है, जैसे 4 लिखना है, 5 या तो 3 लिखना है, आप लोग को टैली कर जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा रहा वादा आपसे। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, वन थिंग मोर, हम ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप लोग क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा कवर नहीं कर पाते हैं, पूरा का पूरा पेपर आप लोग कवर नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक कवर किए हुए हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आपका कवर किया हुआ है, कुछ टॉपिक अगर छोड़ सकते हैं आप, जैसे इसमें से आप छोड़ सकते हैं, आप लोग कौन छोड़ सकते हैं, नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना, ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इसको अगर आप छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए। बाकी अगर आप इतना टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, सिर्फ इतना टॉपिक, तो आपका 100% एग्ज़ाम अच्छा जाएगा।
एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। और कुछ कुछ विद्यार्थी अगर ऊपर वाला नहीं क्लियर कर सकते हैं, टफ लगेगा, तो नीचे वाला जो है सो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, जो हम यहाँ हाईलाइट कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर ये सब आप लोग क्लियर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो आप लोग को जो है सो दिक्कत नहीं होगा, या स्पेस टाइम डायग्राम नहीं है ना, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। जैसे टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, आप लोग अगर कर लेते हैं तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, सो यहाँ पर टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, 4 वेक्टर में से स्पेस टाइम और स्पेस लाइक, टाइम लाइक और लाइट लाइक को करना है, ठीक है। और इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर को करना है। फिर क्या करना है आपको, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज पार्टिकल, अगर ये कर लिए तो ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन ये कर लेते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन इन टेंसर फॉर्म। अगर इतना आप लोग कर लेते हैं स्टूडेंट्स, दोनों में से कोई भी एक पोर्शन का अगर क्लियर कर लेते हैं तो आप लोग का एग्ज़ाम 100% अच्छा जाएगा। ओके।